हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की बारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हाँ, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिमूव टू। ओके, रिमूव टू के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, मात्र 10 मिनट में आप कहीं से भी रिमूव टू देगा। ठीक है ना, 10 से 15 मिनट के बाद देखने के बाद यू कैन सॉल्व, यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ रिमूव ऑफ टू। ओके, सो सबसे पहले रिमूव टू का मतलब क्या होता है? मतलब टू को क्या करना? रिमूव करना, यानी टू को क्या कर देना? हटा देना। ठीक है ना, सबसे पहले ये बात करेंगे कि आखिर टू हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो आइए समझते हैं। ये जो टू है ना, ये टू एडवर्ब है। ओके, टू आपका क्या है जी? एडवर्ब है। ठीक, एंड इट गिव्स टू मीनिंग। ये दो मीनिंग जनरली देता है। एक मीनिंग देता है जब ये वर्ब के साथ आता है तो इसका मतलब होता है भी, यानी अल्सो। ओके, और जब ये एडजेक्टिव के साथ यूज होता है तो इसका मतलब होता है टू का उस सेंटेंस में, मतलब बहुत ही अधिक, बहुत ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड, जितना नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, क्या हम लोग समझेंगे? बहुत ही ज्यादा। कब? जब ये वर्ब के साथ आएगा, सॉरी, जब ये एडजेक्टिव के साथ आएगा तब। वर्ब के साथ आएगा तो भी, जैसे हम बोले आई टीच इंग्लिश टू। ओके, आई टीच इंग्लिश टू, यानी मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता हूं। या इसको और आप लिख सकते हो इस सेंटेंस को, आई टू टीच इंग्लिश। ओके, आई टू टीच इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूं। ओके, मतलब यहां वर्ब के साथ आया है, इसलिए दोनों प्लेस पर इसका मतलब क्या होगा? भी होता है। ठीक है ना, इन दोनों का अर्थ क्या होता है जी? भी होता है। बट जब एडजेक्टिव के साथ आएगा तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे हम बोले ही इज टू वाइज, ही इज टू वाइज, मतलब वह बहुत ज्यादा वाइज है, सामान्य से ज्यादा वाइज है, ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है ना, एक व्यक्ति को जितना होना चाहिए कहीं उससे ज्यादा क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है ना, यही इसका मतलब होता है व्हेन वी यूज विथ एडजेक्टिव देन इट मींस मोर देन रिक्वायर्ड। ओके, अब हम लोग चलेंगे इसके रूल्स पर कि रिमूव टू से कौन कौन सा रूल पूछा जाता है। आइए समझते हैं। रूल नंबर 1, देखिएगा, रूल नंबर 1, जब हम बहुत पहले से ही इस रूल को पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम बोले यहां पर कि राम इज टू पुअर टू बाई दिस कार, इट मीन्स राम इज टू। टू का मतलब क्या होता है जी? बहुत अधिक। राम इतना गरीब है कि वह इस कार को खरीद नहीं सकता है। ये नहीं इसका मतलब है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस कि राम इतना पुअर है, राम इतना गरीब है कि वह इस कार को खरीद नहीं सकता है। ये नहीं कहा है सर, तो टू में ही नहीं छिपा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे चेंज करते हैं? वेरी सिंपल। सबसे पहले देखिए, जैसे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब जो भी है यहाँ हो जाएगा, लेकिन एक जगह देखना है कि यदि प्रेजेंट हो तो हम दैट क्लॉज के बाद यहाँ पर कैन नॉट का यूज करेंगे, और यदि हमारा वाज हो मतलब पास्ट हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कुड नॉट का यूज करते हैं। यानी यहाँ पर प्रेजेंट के साथ आया है तो सबसे पहले टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे जी? तो सो में बदल देंगे। ठीक है, और इस टू को किस में बदलेंगे? दैट में। अब ध्यान देना कि दैट के बाद में यहाँ पर आना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में क्या? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बाद होना चाहिए कैन नॉट या कुड नॉट। जनरली सब में नहीं, बट ऐसे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट होना चाहिए।
इस सेंटेंस के लिए भी हम नहीं कुड नॉट बता रहे हैं, इसमें तो हालांकि कैन नॉट का यूज होगा, बट यदि इस टाइप का सेंटेंस रहता है तो हम लोग कैन नॉट प्रेजेंट में और पास्ट में रहता है तो कुड नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझिए जरा, यदि इसको बनाने का हम लोग कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल है। क्या यूज कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं जी, राम इज शो पुअर, ओके, दैट, अब यहाँ जो दैट के बाद आएगा ये सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन होगा, तो राम का प्रोनाउन वी नो वेरी वेल क्या हो जाएगा, ही। ठीक है ना, अब ही के साथ क्या यूज करेंगे, ही कैन नॉट बाई दिस कार, ही कैन नॉट बाई दिस कार, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर कैन नॉट कहां से आ गया, देखिए कैन नॉट क्या बताता है, तो कैन बताता है आपके एबिलिटी को। सेंटेंस में तो यही ना कहा जा रहा था कि राम इतना क्या है जी, गरीब है कि वह इस कार को खरीद नहीं सकता है। इट मीन्स राम इज अनेबल टू बाई दिस कार, और राम इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई दिस कार। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई टेक सीता was too weak to run. Okay, Sita was too weak, very simple। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए जरा, सीता was so weak that, अब यहाँ दैट के बाद प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सीता का बाबू, तो सी हो जाएगा। अब यहाँ कुड नॉट हो जाएगा, क्यों कुड नॉट, क्योंकि पास्ट है, सी कुड नॉट रन, वेरी सिंपल। ठीक है ना, आई होप कि ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। कुड नॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि पास्ट में, और पास्ट के लिए आप लोग कुड नॉट का यूज करिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है ना, आपको कमेंट में ये बताना है, जैसे हम बोले ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, आपको ये क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, सो लेट अस मूव ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल। समझते हैं, एग्जाम्पल से ही हम लोग सेकेंड कंसेप्ट भी समझ लेंगे। जैसे ऐसे कभी कभी सेंटेंस में देता है, ही इज टू फैट फॉर ए प्लेयर। ओके, पहले इसको समझिए, ही इज टू फैट, वो बहुत अधिक मोटा है, इतना नहीं होना चाहिए, फॉर ए प्लेयर मतलब प्लेयर के लिए वो इतना मोटा है कि वो प्लेयर नहीं बन सकता है। देखिए इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है, हमको रटना, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, देखिए जरा, ही इज सो फैट, जैसे पहले हम लोग करते थे, दैट ही कैन नॉट, ओके, बी कर देंगे या तो बिकम कर देंगे अ प्लेयर। ओके, दैट ही कैन नॉट बिकम बी या बिकम अ प्लेयर। ठीक है, तो इस टाइप का यदि सेंटेंस रहेगा, फॉर कोई भी व्यक्ति, या एक और हम लिख सकते हैं, सी इज टू डल फॉर ए स्टूडेंट, मतलब वही बात कर रहा है, वो इतना डल है, वो बहुत अधिक डल है स्टूडेंट के लिए, वो इतना डल है, वो इतना सुस्त है कि वो स्टूडेंट बन ही नहीं सकती। ठीक है, यदि इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज सो डल दैट सी कैन नॉट बी अ स्टूडेंट। बताइए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम लोग कैन नॉट का यूज करेंगे, कैन नॉट तो है ही, बी या बिकम का यूज करेंगे क्योंकि बनने का बात हो रहा है। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क इससे भी है, सीता इज टू लेजी फॉर ए रनर। ओके, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। यू मस्ट
राइट ऑन योर कमेंट बॉक्स। देखिए थर्ड कंसेप्ट अगर देखा जाए तो थर्ड कंसेप्ट हम लिख रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज टू टफ फॉर मी। यहां समझिए, यहां का फॉर दूसरे टाइप का कह रहा था बनने के लिए, यहां कह रहा है कि यह जो क्वेश्चन इज टू टफ, काफी टफ है फॉर मी, मेरे लिए। अगर इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे तो हाउ कैन आई मेक दिस। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिस क्वेश्चन इज टू टफ, बहुत अधिक टफ है, मेरे लिए टफ है। तो क्या करेंगे, देखिए दिस क्वेश्चन इज सो टफ दैट आई कैन नॉट, मतलब टफ है तो क्या, आई कैन नॉट सॉल्व इट। हम लोग लिख सकते हैं आई कैन नॉट क्या, सॉल्व इट, मैं इसको क्या नहीं कर सकता हूं, सॉल्व नहीं कर सकता हूं। अगर यहां पर रहेगा दिस क्वेश्चन इज टू टफ फॉर अस, तो यहां क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट सॉल्व दिस या वी कैन नॉट सॉल्व इट। अरे बातें समझ में ना, मतलब ये कहना चाहता है कि यह मेरे लिए क्वेश्चन क्या है, टफ है, मतलब इतना टफ है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। या अगर और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिखा जाए, यदि हम और आपको एग्जाम्पल दे इससे रिलेटेड, तो और भी हम लोग आसानी से, मतलब कोई भी बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। देखिए हम बोले कि सी इज टू स्ट्रांग फॉर हर, मतलब वह उसके लिए काफी क्या है जी, स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। आप ये सेंटेंस कब बोलिएगा, जब आपसे कोई क्या होगा जी, स्ट्रांग होगा, जब आप उसका सामना नहीं कर सकते हैं, तब नो, तब तो आप बोलिएगा ऐसा। यानी आप कह सकते हैं सी इज सो स्ट्रांग दैट सी कैन नॉट, अब देखिए वो इतना मतलब मजबूत है कि वह उसका क्या नहीं कर सकती है, या तो हम लिख सकते हैं फेस हिम, फेस विथ हिम, या आप कह सकते हैं सी कैन नॉट बीट हिम, सी कैन नॉट फाइट हिम, जो कुछ भी आपको बोलना है आप ऐसा क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। हम बोले कि दिस बॉक्स इज, ठीक है ना, दिस बॉक्स इज टू हेवी फॉर मी, यह जो बॉक्स है मेरे लिए काफी हेवी है। मतलब क्या हम बोलना चाहते हैं, यह बॉक्स इतना हेवी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता हूं, यही ना, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो इस टाइप से आप ऐसे रिमूव टू, मतलब टी डबल ओ को क्या कर सकते हो, आसानी के साथ हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। आया बात समझ में ना। एक और देखिएगा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का सेंटेंस हम लोग को दिया जाता है। जैसे आपको सेंटेंस दे देगा दिस बॉक्स इज टू टफ टू लिफ्ट, मान लीजिए ऐसे दे दिया, ठीक है ना, इस टाइप से सेंटेंस दे दिया, तो इस टाइप से सेंटेंस दे दिया कि दिस बॉक्स इज टू टफ टू लिफ्ट, यह बॉक्स इतना मतलब क्या है जी, टफ, टफ की जगह हेवी लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है, टफ नहीं हेवी लिख लीजिए, हेवी टू लिफ्ट, यह बॉक्स इतना हेवी है, इतना भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता। एक बात जरा समझिएगा, उठाया नहीं जा सकता, इट मीन्स उठाने का काम तो यहाँ बॉक्स खुद नहीं करेगा, उठाने का काम कौन कर सकता है, तो कोई व्यक्ति करेगा। यानी इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे जरा समझिएगा, दिस बॉक्स इज सो हेवी दैट, अब देखिए जरा यहां से समझने का कोशिश करेंगे आप लोग, दिस बॉक्स इज सो हेवी दैट, ठीक है, यहां हम कह सकते हैं कि वन कैन नॉट लिफ्ट इट, या तो हम लोग कह सकते हैं
कि नो वन कैन लिफ्ट इट, या तो हम कह सकते हैं वी कैन नॉट लिफ्ट इट, यानी इतना भारी है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं जी, इसको उठा नहीं सकते हैं। हम बोलेंगे दिस मार्कर इज टू हार्ड टू बेंड, यह मार्कर इतना हार्ड है कि हम लोग इसे बेंड नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। एक और जो हमारा रूल होता है इससे रिलेटेड समझने का प्रयास करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है ना। हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू क्यों समझे, क्योंकि आई थिंक कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन के द्वारा यदि समझते हैं तो ये आसान है। हम बोल दिए कि ही इज टू टॉल, अगर इस टाइप से सेंटेंस को इतना ही दिया रहे, ही इज टू टॉल, यानी इसका मतलब हुआ कि वह बहुत ही लंबा है, बहुत लंबा है, मतलब कहीं क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर से कहीं ज्यादा लंबा है। तो इसको देखिए बनाने का थोड़ा सा रूल को समझिएगा। यहां हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, ही इज टॉलर देन, अब देखो इतना लिखकर हम लोग क्या इसको दो तरीका से बना सकते हैं। इसको दो तरीका से मतलब सब्जेक्ट जैसा होगा, प्रोनाउन देंगे यहां पर, ठीक है, शुड बी, और एक तो इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, ठीक है। यहां आपको समझना है कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो आपका बी वर्ब है, जैसे इज आर एम जो भी आएगा, उसके बाद ध्यान रखना है कंपैरेटिव डिग्री या प्लस देन का यूज, केवल ऐसे सेंटेंस में जब दिया हुआ हो ही इज टू टॉल, शी इज टू वाइज, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा क्या होना चाहिए सेंटेंस जी, ही इज टॉलर देन ही शुड बी, और इसका मतलब समझेंगे, ही इज टॉलर देन ही शुड बी, यानी ही इज टॉलर देन, वह लंबा है जितना होना चाहिए, वह लंबा है एक जितना होना चाहिए। या तो हम लोग लिख सकते हैं कि ही इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, अरे बात समझ में ना, जितना होना चाहिए उससे क्या है वो प्रॉपर है, वो प्रॉपर से एक साधारण से बहुत अधिक क्या है, लंबा है, ठीक है ना। यदि और इस पर एक एग्जांपल ले, ठीक है, हम बोले कि दिस कॉफी इज टू हॉट, दिस, देखिएगा जरा, दिस कॉफी इज टू हॉट, ओके, सिर्फ इतना ही है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जी, दिस कॉफी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, या दिस कॉफी इज हॉटर देन इट शुड बी, मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक क्या है, ये हॉट है, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क है इस टाइप के सेंटेंस का, राम इज टू वाइज, ओके, राम इज टू वाइज। तो आई होप कि ये सारे कंसेप्ट, सारे रूल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, अब प्रॉपर वे से वीडियो आएगा, ठीक है, एंड वैसे वीडियो आएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।